चलिए, तो आज जो हमारा इंटीग्रेशन का जो है वो अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। आज जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन देखेंगे। मतलब क्या कि जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। मतलब क्या होगा कि जो कोई भी प्रमेय होगा, ठीक है, उस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका बाई पार्ट आंशिक भिन्न मतलब हुआ p बाई क्यू के रूप में, मतलब अंश बटा हर के रूप में, उसको कहते हैं आप भिन्न। तो अगर ऊपर में कोई भी पी एक्स प्लस क्यू के रूप में हो और नीचे आपका कोई द्विघात फॉर्म हो और उसका आप कोई फैक्टर निकल जाए x माइनस ए और x माइनस बी, तो आप इसको इस जगह को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं a बटा में x माइनस ए प्लस b बटा में x माइनस बी। इससे करने के बाद आप इससे तुलना करेंगे और यहाँ से a और b निकाल कर ये अलग अलग पार्ट हो जाएगा, इसका आप समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लिया जाए पी एक्स प्लस क्यू ऊपर है या कुछ भी ना हो और x माइनस ए का होल स्क्वायर नीचे है, तो x माइनस ए का जब होल स्क्वायर रहेगा तो एक बार a बटा में x माइनस ए लिखेंगे प्लस b बटा में एक बार x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। तीसरा रूप इसका क्या है कि अगर कोई ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, द्विघात समीकरण हो, नीचे इसका 3 फैक्टर हो, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, तो सबको आप अलग अलग कर देंगे, a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस बी और c बाई एक्स माइनस बी, और यहाँ से आप तुलना करके a b c का मान ज्ञात करेंगे। फिर अगला है कि फिर ऊपर द्विघात समीकरण, नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है, तो एक बार एक माइनस ए होगा, फिर b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तब c बाई एक्स माइनस बी एक अलग पार्ट्स बन जाएगा। सेम चीज़ अगर कोई नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में या नीचे आपका त्रिघात के रूप में x माइनस ए और ये इसका गुणखंड ना हो तो a बटा में x माइनस ए और बी एक्स प्लस सी बटा में ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे इसका समाकलन होता है, कैसे कोई भी आंशिक भिन्न का प्रमेय कोई भी p बाई क्यू के रूप में है तो उसको आप कैसे पार्शियल के रूप में, आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस डाटा को सवाल बनाने में आपको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मेट में अगर सवाल आता है तो a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस बी, अगर नीचे होल स्क्वायर है तो एक बार x माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तीसरा है कि अगर नीचे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है तो सबका आप अलग अलग फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं। और चौथा है आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड वाले का आप a बटा में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। अब हम सवालों की ओर चलेंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो इस प्रकार का है, जो आपने पहला सूत्र जो आपका बताएं, तो ये देख रहे हैं कि ये p बाई क्यू के रूप में है और ये आंशिक भिन्न के रूप में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताए थे कि आप इसके जगह पर x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं a बटा में x प्लस 1, ठीक है, प्लस b बटा में x प्लस 2, इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, dx। अब a और b का मान अगर निकाल दिया जाए तो इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फ्रैक्शन को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये a बाई एक्स प्लस 1 लिखेंगे और ये वैल्यू जो है b एक्स प्लस 2 के मान के क्या है, बराबर है। तो आप कहेंगे सर ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा और ये जो इसका एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 2 बचेगा और ये b और ये बनेगा x प्लस 1 और नीचे जो होगा वो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या होगा 2। ये इसका एलसीएम लेंगे, ये इससे कटेगा तो ये उतरेगा और इससे कटेगा तो ये उतरेगा। ये वाला टर्म आपको हटा दीजिएगा तो आपका जो बनेगा वो x इंटू ए एक्स प्लस 2 इंटू बी और x प्लस 1। अब यहाँ से अपने से ऐसा मान रखें जो a और b का मान आसानी से आपको ज्ञात हो जाए। तो अगर हम वो a का मान निकालना है तो x इजकल टू अगर -2 रखते हैं, ठीक है, b का मान निकालना है हमको, मान लिया जाए तो -2 और ये -2 प्लस 2 यहाँ रखेंगे, -2 प्लस 2 और ये b -2 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू माइनस के b कट जाएगा तो b का मान आपको 2 मिल जाएगा।
चलिए उसी प्रकार अगर आपको a निकालना है तो a निकालने के लिए आपको x इक्वल टू जब -1 यहाँ रख दीजिएगा तो ये -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2, तो यहाँ से जब घटेगा तो ये a इक्वल टू आपका -1 निकल जाएगा। तो a और b का कंपेयर करके कैसे मान निकालें, तो देखिए निकालने का तरीका क्या है कि ऐसा मान रखें कि एक बार a 0 बन जाए एक बार b 0 बन जाए। तो शुरुआत में अगर a 0 बनाए तो x इक्वल टू -2 रख दिए तो a का b का मान निकल गया 2। फिर अब इसको 0 बना दिए तो x इक्वल टू -1 रख दिए तो ये 0 बन गया, a इक्वल टू आ गया -1। अब a और b का मान जब आपको निकल जाएगा उसके बाद सीधा आप चले जाइएगा इंटीग्रेशन पर, तो इसका इंटीग्रेशन a का कितना हो जाएगा -1/x + 1 इंटू dx और b का क्या हो जाएगा +2 का बाहर कर लेंगे इंटू dx बटा में x + 2। इसका इंटीग्रेशन 1/x का आप जानते हैं कि log x + 1, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस इसका जो हो जाएगा 2 log of x + 2 प्लस के क्या लिख सकते हैं c। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर log x + 2 इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा और ये माइनस के log x + 1 और प्लस के c। तो log m - n मालूम है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर log x + 2 का होल स्क्वायर बटा में x + 1 प्लस के c। तो आपने देखा कि इस तरह के समाकलन को आप इस प्रकार से भी आसानी से कर सकते हैं। एक बार और देखिए हमने किया क्या इसका कि x बटा में x + 1 इंटू x + 2 था, तो आपने किया क्या कि इसका a/x + 1 कर दिया इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन b/x + 2 हो गया। अब यहाँ से a और b इनसे तुलना करके निकाले तो x + 1 x + 2 इसका एलसीएम निकल गया, यहाँ से x + 2 यहाँ से x + 1, ये कट जाएगा नीचे वाला, तो आपका जो मेन डाटा बनेगा ये। अब यहीं पर कंपेयर करके आप a और b का मान निकालेंगे तो एक बार x का मान -2 रखें जिसके कारण a 0 हो जाए तो यहाँ से b का मान 2 आ गया। एक बार ऐसा मान रखें जो b 0 हो जाए तो x का मान -1 रखेंगे तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा और a का मान -1 आ जाएगा। बस a और b जो निकला आप शुरुआत में इस स्टेप में रख दें तो ये -1/x + 1 2/x + 2, इसका होता है log x + 1, इसका होगा log x + 2 और ये 2 है तो इसके पावर में लिख जाएगा तो ये log x + 2 का होल स्क्वायर माइनस log x + 1 log m - n log m/n प्लस के c मतलब log x + 2 का होल स्क्वायर बटा में x + 1 प्लस c। तो आपने देखा कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन को आप इतने तरीकों से इसी आसानी विधि से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो पिछले वाला टॉपिक पढ़ रहे थे x² - a² का 1/2a log x - a बटा में x + a पर भी बना सकते हैं या इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, आपने 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और ये -3 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू dx और आपको मालूम है कि a² - b² क्या होता है, a - b होता है इंटू a + b होता है। इसको आप इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं और जब ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं a/x - 3 प्लस b/x + 3, इस पूरे का आप क्या कर सकते हैं dx। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो आपको मालूम है कि ये जो बना 1/x - 3 इंटू x + 3, ये जो बनेगा ये a/ आप लिख सकते हैं x - 3 प्लस b/x + 3 लिख सकते हैं। तो इसका तो यही चीज़ रहेगा, इससे इसको कोई लेना देना है नहीं। यहाँ से ये ax + 3 उतरेगा और यहाँ से ये bx - 3 और नीचे तो वही चीज़ है x - 3 इंटू x + 3। ये वाली चीज़ों को आप काट सकते हैं। काटने के बाद आपका जो बनेगा सोल्यूशन 1a x + 3 प्लस b और x - 3। जब x = 3 रखिएगा तो ये b टर्म 0 हो जाएगा तो a = 3 और 3 6, तो a = 1/6 निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जब x = आप -3 रखिएगा तो ये आपका 1 ये 0 हो जाएगा और ये -3 माइनस के b × 6, तो b = आ जाएगा -1/6।
तो आपने ए और बी का आसानी से आप शॉर्टकट विधि से निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद आप समाकलन में जब रखिएगा कि ये ए का मान 1/6, तो 1/6 आप बाहर कर लीजिए और ये बच जाएगा dx बटा में x-3, ठीक है। उसी प्रकार b का रखिएगा तो ये माइनस के 1/6 हो जाएगा, ये dx ये आ जाएगा x+3। अब यहाँ से आपको मालूम है कि ये होता है 1/x, तो 1/6 दोनों में से ले लेंगे तो ये log x-3 हो जाएगा, और ये माइनस के log x+3 हो जाएगा, और प्लस के लिखाएगा c। तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि सर ये 1/6 इंटू लॉग ये m-n, तो x-3 इंटू x+3 प्लस के क्या आ गया c। तो आपने देखा कि इस टाइप के जो समाकलन है बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। कैसे? तो ये a² माइनस b² का आपने तुल लिया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये अलग अलग फ्रैक्शन कर लिए, ये a बटा में x माइनस ए और ये b बटा में x प्लस ए। तो इस प्रकार ये x-3 और x+3 हो गया। इसका एलसीएम लिए तो ये a x+3 b x-3 कट के, अब a और b का मान निकालना है तो x=3 रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा, x=-3 निकलेगा तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा। a b को अपने जगह पर रख देंगे, 1/x log x होता है, 1/x log x होता है, log m-n log m बटा में n होता है, तो ये x-3 बटा में x+3 प्लस c हो जाएगा। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपको फार्मूला वो जो इससे पिछली क्लास में बताया था कि x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस की c। तो आप इससे डायरेक्ट शॉर्टकट में अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो इस तरह बना लेते हैं कि सर 1/2 a की जगह पर 3 है क्योंकि x की जगह पर x है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 2 गुणे 3 लिखते, और log x-3 और x+3 प्लस के c आपका एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को बाई पार्शियल बना सकते हैं, बिना पार्शियल ही बना सकते हैं। आपको सवाल में ये नहीं कहा जाए कि आप बिना पार्शियल दिखाइए या बिना पार्शियल का बनाकर दिखाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार का है कि अगर 3x-1 बटा में x-1 x-2 x-3 इंटू dx, अब इसका आपको समाकलन करना है। तो तीनों का क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट है तो तीनों का आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है इसका रूल कि 3x-1 हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू dx को लिख सकते हैं कि सर a बटा में x-1 प्लस b बटा में x-2 प्लस c बटा में x-3, और इस पूरे का आप लिख सकते हैं dx। चलिए, अब यहाँ से a b c का मान निकालेंगे तो ये 3x-1 यहाँ लिखेंगे x-1 x-2 और यहाँ लिखेंगे x-3। अब यहाँ तुलना करेंगे तो ये a x-2 इंटू x-3 होगा, प्लस b x-1 इंटू x-3 होगा, प्लस c x-1 इंटू x-2 होगा। कैसे हो रहा बता रहा हूँ, इसका एलसीएम आएगा x-1 x-2 और x-3। आपने क्या किया, इसका आपने एलसीएम लिया तो x-1 x-2 x-3, x-1 से जब कटेगा तो बचेगा x-2 x-3 a के साथ। उसी प्रकार b के साथ x-2 हटा दीजिएगा, कट जाएगा तो x-1 x-3 बचेगा। उसी प्रकार x-3 c के साथ हटा दीजिएगा तो बचेगा x-1 x-2। अब इससे कट के और ये बचा। अब हमको तुलना करना है, तो आपको मालूम है कि a b c का मान निकालना है। कितने से, तो देखिए ये 3x-1 है और यहाँ से a का मान निकालना है x-2 x-3, b का मान निकालना है x-1 x-3 और c का मान निकालना है x-1 x-2। अब क्या किया जाए कि a और b का मान निकालना है हमको। तो अगर आपने x=1 कर दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। चलिए, तो x=1 करते हैं तो 3 में से 1 गया तो ये बचा 2, और यहाँ पर 1 में से 2 गया -1 और 1 में से 3 गया -2, तो -2 इंटू -1 ये 2a आएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, a आपका 1 निकल जाएगा। चलिए, कहिएगा सर आपने तो a निकाल लिया, अब आपको b निकालना है। तो b x=2 कर दे तो ये वाला x=2 कर दे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो 3 दूनी के 6 में से गया 5,
और ये 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये माइनस बी, तो b इक्वल टू आपका आ गया -5। अब कहिएगा सर c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए x इक्वल टू 3 कर दीजिए, तो ये 0, तो तितली के 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ बचेगा 2 ऑफ c, ये कट जाएगा तो c का मान आ जाएगा 4। तो आपने आसानी से a, b और c का मान को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद अब आपको सवाल में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है कि सर a का मान 1 है, तो ये 1/x - 1 इंटू डी एक्स, प्लस b का मान 5 है तो -5/1/x - 2 इंटू डी एक्स, प्लस ठीक है c का मान 4 है तो 4/dx बटा में x - 3, ये आपका हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा ये log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस के c। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से 3 को का आपने इंटीग्रेशन कर दिया। कैसे किया कि आपको x - 1 x - 2 x - 3 के रूप में दिया, सबको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने अलग कर दिया। क्या किया, a/x - 1 b/x - 2 c/x - 3। अब a b c का मान निकालना है, तो इतना बराबर इतना किए तो इसका एलसीएम x - 1 x - 2 x - 3 आ गया। इसका a से कट जाएगा तो x - 2 x - 3, b से कट जाएगा तो बचेगा x - 1 x - 3 और c से कट जाएगा x - 3 तो x - 1 x - 2। अब आपको जब x = 1 रखेंगे तो आपका b और c 0 हो जाएगा, तो a का मान आपका निकल जाएगा 1। उसी प्रकार जब x = 2 रखिएगा तो आपको a और c 0 हो जाएगा तो b का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार जब आप x = 3 रखिएगा तो a और b दोनों 0 हो जाएगा, c का मान अपने आप निकल जाएगा 4। और यही मान जब आप इस वाले वैल्यू में रखते हैं तो आपका ये वाला पूरा डाटा बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन 1/x का हमेशा log x होता है, तो log x - 1 5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा इस पूरे पार्ट का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास इस प्रकार का है कि ये x/x - 1 x - 2 x - 3, तो प्रीवियस की तरह ही क्वेश्चन है जिससे पहले बताए हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा a बटा में x - 1 प्लस b बटा में x - 2 प्लस c बटा में x - 3 और इस पूरे का dx। चलिए अब आप क्या कीजिएगा कि ये x बटा में x - 1 x - 2 और ये x - 3 इक्वल टू a, यहाँ से x - 2 और x - 3 होगा, यहाँ से ये x - 1 x - 3 होगा और यहाँ से x - 1 x - 2, इस पूरे का एलसीएम आएगा x - 1 x - 2 और x - 3। इसको आप काट लीजिएगा तो x = जो डाटा बनेगा a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 इंटू x - 2। अब यहाँ से a का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x = 1 रखेंगे तो a = आपका डाटा आ जाएगा ये 1 = 1 में से 3 गया -2 और ये -1, तो ये 2a आ जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार आप x = कितना रखिएगा 2, तो c 0 हो जाएगा और a 0, तो ये आ जाएगा 2 = 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया -1, तो ये -b, तो b = आपका -2 आ जाएगा। ये a निकल गया, ये b। अब आपको c निकालना है तो x = 3 लिख दीजिएगा, तो ये 0 ये 0, तो ये 3 = 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो ये 2 ऑफ c, तो c = आ जाएगा 3/2। तो आपने a b c करके सबका मान निकाल लिया। निकालने के बाद आप डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू में, तो a का मान है 1/2, तो ये 1/2 बाहर हो जाएगा और ये x - 1 इंटू dx। b का मान है -2, तो -2 ये 1/x - 2 इंटू dx हो जाएगा और c का मान है प्लस के 3/2 इंटू dx और ये x - 3 हो जाएगा।
यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 1/2 log x माइनस 1 मोड में -2 log मोड में x माइनस 2 प्लस 3/2 log मोड में x माइनस 3 प्लस के c। तो आपने देखा कि एकदम सेम टाइप्स का सवाल था और सेम तरीके से ही बन गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, पहला प्रोसीजर है कि आपको उसको पार्शियल के रूप में चेंज करेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में। तो ये a बटा में x माइनस 1, b बटा में x माइनस 2 और c बटा में x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको तुलना करेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा और इसका यहाँ से एक बार 1 रखेंगे तो a का मान, एक बार 2 रखेंगे तो b का मान, एक बार 3 रखेंगे तो c का मान, और यही मान उठाकर आप यहाँ रख दीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन इजी रूप से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए कि 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहले देखेंगे क्या ये किसी का फैक्टर है, तो कहिएगा एस सर ये तो फैक्टर हो जाएगा, तो इसको फैक्टर बना लेंगे। ये आपका 2 1 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस एक्स प्लस के 2। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बन जाएगा 2x बटा में x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ से 1 लेंगे, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स। मतलब जो ये सवाल कन्वर्ट हुआ 2 ऑफ x डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको जो आप लिखिएगा भिन्न के रूप में, ये a बटा में x प्लस 1 प्लस b बटा में क्या लिखा जाएगा x प्लस 2। इस पूरे का आप लगा दीजिएगा dx। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये a x प्लस 2 हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और बटा में ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और यहाँ भी वही बटा में है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये वाला पार्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2x इजकल टू a x प्लस 2 बचेगा प्लस b x प्लस 1 बचेगा। अब आप कीजिएगा कि एक बार x इजकल टू -1 रखिएगा तो ये b 0 हो जाएगा, तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये a इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a इक्वल टू माइनस के 2। उसी प्रकार जब x इजकल टू आप माइनस के 2 रखिएगा तो a 0 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 माइनस के 1 हो जाएगा, और माइनस के 4, तो ये b इक्वल टू आपका प्लस का 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपने a और b का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। बस इस a और b का मान को आप यहाँ रखिएगा, तो ये माइनस के 2 बटा में x प्लस 1 और ये प्लस के 4 बटा में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस के 2 log x प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस के c। तो ये आपका क्या आ गया, इसका समाकलन आ गया। तो आप इस टाइप के जब भी हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नीचे हो तो इसको आप कन्वर्ट करके अलग कर सकते हैं। अगर कोई त्रिघात के रूप में है तो भी इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बाकी का सेम प्रक्रिया सेम की तरह है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अब अगला जो हमारा सवाल है आपके पास इस प्रकार का है कि अगर cos x बटा में 1 माइनस साइन एक्स बटा में 2 माइनस साइन एक्स, इस प्रकार का है। पहले हमने अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन देखा, अब ये त्रिकोणमिति का रूप में तो क्या करेंगे। अगर हमने t इक्वल टू आपने साइन ऑफ x माना तो जो इसका dt बाई डी एक्स होगा ये cos ऑफ x इंटू क्या बनेगा dx। मतलब cos x dx की जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं dt को, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस टी। अब इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि सर डी टी 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये ए 1 माइनस टी इंटू डी टी प्लस डी टी बी इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और यहाँ से a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी, और नीचे जो आएगा वो वही चीज़ 1 माइनस टी 2 माइनस टी। तो कहेंगे सर आप इसको काट दीजिएगा तो ये बचेगा 1a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। अब यहाँ से a और b का सेम पहले की तरह आप निकालिएगा तो कहिएगा सर अगर a इक्वल टू टी इक्वल टू
1 रख दे तो ये 1 इक्वल टू 2 में से एक गया a, तो a का मान 1 आ जाएगा। उसी प्रकार जब t इक्वल टू 2 रख दे तो ये b इक्वल टू माइनस के 1 आ जाएगा। तो आपने a और b का मान आसानी से निकाल लिया, बस वही a और b का मान यहाँ रख देंगे तो ये आएगा 1 बटा में 1 माइनस टी, और ये माइनस 1 बटा में 2 माइनस टी, इसके लिए भी dt हो जाएगा और यहाँ भी dt, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस टी और ये माइनस log 2 माइनस टी प्लस के c, तो log m बाई n लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टी बटा में 2 माइनस टी प्लस के c, और लास्ट में आप t के जगह पर रिप्लेस कर देंगे तो ये जो आपका सवाल बन जाएगा log 1 माइनस के t को माने हैं साइन x बटा में 1 2 माइनस के साइन ऑफ x प्लस के c। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे बना सकते हैं कि ये cos x था, ये sin x था, तो इसको t माना तो ऊपर वाला टर्म है वो अपने आप आपको रिमूव हो गया, तो dt इक्वल टू cos x ds की जगह पर dt हो गया 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो ये अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब कोई भी अल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल भिन्न का, तो उसका पार्शियल भिन्न a बाई 1 माइनस टी b बाई 2 माइनस टी, यहाँ से a और b की तुलना करके आपने निकाल लिया तो a का मान 1 b का मान -1 आ गया, यहाँ आपने 1 और -1 रखा तो ये 1 माइनस टी बटा में 2 माइनस टी प्लस सी, तो ये आपका बन गया log 1 माइनस साइन एक्स बटा में 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो आज आपने पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ 5 या 6 सवाल आपने देखा, और नेक्स्ट क्लास में आपको और भी सवाल हम कराएंगे। तब तक आप क्वेश्चन बुक में से या कहीं भी किताबों में से आप क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन का एनसीईआरटी या कोई भी सवाल में से आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे। इस पर कम से कम 3 से 4 लेक्चर हम लोग और लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको देखने में आसान हो, इसके लिए हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे।